फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया जा चुका है और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव यहां पर किया गया है। दोस्तों, यहां पर देखिए ऑलरेडी रेलवे ने इसके फॉर्म यहां पर भरवा लिए हैं और अब दोस्तों उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें यहां पर बड़ा बदलाव यहां पर कर दिया गया है। तो चलिए यहां पर देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो यहां पर देखिए हमने आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन कर रखी है और यहां पर आप आएंगे 07/2024 यानी कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट यहां पर देखिए यहां पर नोटिस जारी किया गया हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेते हैं आपके सामने। तो यहां पर देखिए ये जो नोटिस आपके सामने डाउनलोड हो चुका है और यहां पर आप देखेंगे कोरिजेंटम संख्या 2 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 07/2024। तो यहां पर दोस्तों बताया गया है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑन 6/1/2025। तो यहां दोस्तों बता रखा है कि 6/1/2025 को जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो भर्ती निकाली थी तो उसमें यहां पर देखिए बदलाव यहां पर किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या बदलाव किया गया है। तो यहां पर देखिए जो पीजीटी की भर्ती निकली है यानी कि प्राइमरी रेलवे टीचर पीआरटी है ना, पीआरटी की जो भर्ती है प्राइमरी रेलवे टीचर की, तो उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें दोस्तों बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। तो यहां पर आप देखिए पहले देखिए क्या क्या एलिजिबल किया था और अब यहां पर क्या एलिजिबल किया गया है। तो यहां पर देखिए पहले यहां पर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड यानी कि जो बीएड करने वाले कैंडिडेट थे वो दोस्तों पहले यहां पर एलिजिबल थे, लेकिन दोस्तों अब यहां पर उनको हटा दिया गया। यहां पर आप देखेंगे तो बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अब दोस्तों हटा दिया गया, वो दोस्तों यहां पर फॉर्म इसमें नहीं भर सकते। यहां पर आप देख सकते हैं इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो अब यहां पर देखिए क्या बदलाव किया गया है। तो यहां पर बोला गया है अगर आपने बीएलईडी कर रखा है तो ही दोस्तों आप यहां पर एलिजिबल है, यानी कि 4 साल की बैचलर एलिमेंट्री जो एजुकेशन अगर आपने कर रखी है, ठीक है, बीएलईडी, तो वो दोस्तों आप एलिजिबल हैं। 12th के बाद जो 4 साल का बीएससी बीएड होता है जिसे बीएलईडी बोलते हैं, अगर वो आपने कर रखा है तो दोस्तों आप यहां पर एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन करके जो बीएड कर रखी है दोस्तों अब यहां पर आप एलिजिबल नहीं है। आप देखेंगे ये तो पहले भी था बीएलईडी, तो बीएलईडी अब भी है दोस्तों। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यहां पर आप देखेंगे 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन ये सेम टू सेम रखा गया है। यहां पर आप देखेंगे 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री, तो यहां पर देखेंगे ये भी यहां पर सेम रखा गया है 45% मार्क्स का, ठीक है। डीएलडी भी सेम है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तो यहां पर आप देखेंगे स्पेशल एजुकेशन वाला भी है। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वट एवर नेम नॉन, और यहां पर आप देखेंगे ये भी सेम है। यानी कि ये दोस्तों ये 2 चीज है इनको यहां पर हटा दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे लास्ट की 2 चीज है इनको यहां पर हटा दिया गया है। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर एजुकेशन यानी कि बीएड वाले को हटा दिया गया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है और 55% मार्क्स के साथ, और उसके साथ आप देखेंगे 3 साल का बीएड एमएड कर रखा है तो वो दोस्तों एलिजिबल नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो प्राइमरी टीचर की जो इंग्लिश वाली है या इंग्लिश मीडियम की मैथ्स आप देखेंगे तो उनमें भी दोस्तों सेम ही यहां पर चीज की गई है। यानी कि आप देखेंगे जो बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहां पर बाहर कर दिया गया है, यानी कि उनको यहां पर एलिजिबल नहीं किया गया है। अब आपको पता है कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो भर्ती निकली हुई है उसके फॉर्म आपको पता है कि 7/1/2025 से इस समय भरे जा रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ने दोस्तों ऑलरेडी फॉर्म यहां पर फिल कर दिया होगा, क्योंकि 7/1/2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट है तो लगभग 1 महीना दोस्तों इसको हो चुका है। तो इस समय जो कैंडिडेट जिन्होंने यहां पर फॉर्म फिल कर दिया होगा और जिन्होंने यहां पर बीएड से फॉर्म फिल किया होगा तो रेलवे अब दोस्तों यहां पर इनका क्या करेगा, हो सकता है दोस्तों इनकी फीस यहां पर रिफंड करे, क्योंकि यहां पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ही जब बदलाव कर दिया गया है और यहां पर फॉर्म भरवा लिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों रेलवे के पास यही ऑप्शन है। बाकी देखिए रेलवे यहां पर क्या करता है इसके बारे में आपको जल्दी अपडेट यहां पर मिल जाएगा। रेलवे ऑफिशियल नोटिस जारी करके और इनके बारे में हो सकता है कि क्लैरिफिकेशन यहां पर जारी कर दे। बाकी रेलवे भर्ती के अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।